जम्मू के बठिंडी एरिया में सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक सस्पेक्टेड पर्सन को डिटेंशन में लिया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग पुलिस को कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स और डिजिटल एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन जो है वो मिली थी, जिसके बाद लेट नाइट रेड कंडक्ट किया गया और उसके बाद उस शख्स को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। एसओजी और लोकल पुलिस ने बठिंडी के एक स्पेसिफिक मोहल्ले को कॉर्डन ऑफ किया। एक मकान पर फोकस्ड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आदमी को क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया। उसे अब एजेंसीज के इंटरोगेशन सेंटर लेकर ले जाया गया है और वहां उस शख्स से पूछताछ की जा रही है। इनिशियल इनपुट से एजेंसीज को लग रहा है कि सस्पेक्ट के फोन में कुछ अननोन कॉन्टेक्ट्स थे। कुछ एनक्रिप्टेड चैट्स ने शक ज्यादा बढ़ाया और उसका लिंक एक आउटसाइड जम्मू कश्मीर नेटवर्क से हो सकता है। अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ सामने नहीं आया है। पुलिस कह रही है कि इंक्वायरी चल रही है, अभी इससे टेरर लिंक्स कहना जल्दी हो जाएगा। यानी कि इस समय सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है वो साफ तौर पर यह कैप्शन डाल रही है कि एक शख्स को टेरर लिंक्स के थ्रू गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम मोहम्मद सज्जाद है। वो रहने वाला रियासी का है, लेकिन बठिंडी में कई वक्त से रह रहा था। साथ ही साथ ये बात भी कहना सही होगा कि बठिंडी में बहुत ज्यादा पुलिस प्रेजेंस देखने को मिली है और लोकल लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। कई लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये किस बड़े मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अथॉरिटीज ने र्यूमर से बचने को कहा है। डिजिटल डिवाइसेस को फॉरेंसिक स्कैन के लिए भेजा गया है। कॉल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस किया जा रहा है। सस्पेक्ट के लिंक और मूवमेंट की वेरिफिकेशंस भी कंटिन्यूअसली हो रही है। अगर एविडेंस मिलता है मोहम्मद सज्जाद के खिलाफ तो यूएपीए के तहत ये एंटी टेरर सेक्शंस लगाई जा सकती है। और जिस तरीके के हालात इस समय जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा एजेंसी की कामयाबी है कि एक शख्स को जो इन्होंने डिटेन किया है उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उसके फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है, उसकी हर एक्टिविटी पर नजर जो है वो बढ़ाई जा रही है। पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट टीम ने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया। 6-7 ऑफिशियल व्हीकल्स के नैरो लेन में उन्होंने अपनी गाड़ियों को घुसा दिया। एक स्पेसिफिक हाउस को टारगेट करके डोर टू डोर चेकिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस को घर के एक कॉर्नर रूम में डिजिटल डिवाइस टाइप मटेरियल मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। घर के अंदर से 30-35 साल का आदमी जिसका नाम मोहम्मद सज्जाद है उसे गिरफ्तार किया गया है। कुछ एनक्रिप्टेड चैट्स जो मैंने आपको बताया, कुछ अननोन फॉरेन नंबर्स वो भी मिले हैं और एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिलने का शक है। अभी शक की बेसिस पर ये तमाम चीजें हो रही है। जम्मू रीजन में टेरर मॉड्यूल बस्ट हुए हैं। आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स, क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स और कई चीजों के सिग्नल्स मिले हैं। स्लीपर सेल्स का मूवमेंट इंक्रीज हुआ है ये बताया जा रहा है। इसलिए 3 जगहें ऑन द टॉप चल रही है। पहला बठिंडी, दूसरा सिदरा और तीसरा सुंजुआ जैसा एरिया जहां पर एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। पुलिस से इस पे लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आए। पुलिस सही काम कर रही है, सिक्योरिटी जरूरी है। हमें नहीं पता कि यहां पर क्या हो रहा है, बस चुपचाप घर बंद हो गए। लेकिन एजेंसीज के द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है वाकई में काबिल तारीफ है। इन्वेस्टिगेटर्स अब सस्पेक्ट के मोबाइल डाटा का डीप स्कैन कर रहे हैं, सीसीटीवी ट्रेल्स खंगाल रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे हैं और उसके सोशल कॉन्टेक्ट्स का मैपिंग जो है वो किया जा रहा है। सस्पेक्ट का नाम मोहम्मद सज्जाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है और अब देखना यह है कि इस डिटेंशन के बाद यह शख्स बठिंडी का मकीम रहने वाला नहीं है,
रियासी का रहने वाला है, रियासी से बठिंडी एरिया में रह रहा था। लेकिन अगर दहशतगर्दी में इसका लिंक हुआ तो इसके साथ भी वही किया जाएगा जो उन लोगों के साथ हुआ है जो लोग इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। यह साफ है, यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टॉलरेट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ना उन लोगों का जो समर्थन करते हैं और ना ही उन लोगों का जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये दो शख्स बिल्कुल भी बर्दाश्त जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में नहीं किए जाएंगे। जिस तरीके के हालात दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में बहुत सारे नाम आए, डॉक्टर उमर नबी, न जाने कितने डॉक्टर्स, उसके बाद प्रियंका का नाम आया, फिर दिनेश का नाम आया। ये जो मिक्सचर ऑफ आइडेंटिफाइड कम्युनिटी बेस्ड लोग हैं, ये हमें हिंदुस्तान के अंदर नहीं चाहिए। अगर इसका नाम भी इस टेरर मॉड्यूल में, टेरर लिंक्स में आता है तो यूएपीए के तहत एंटी टेरर सेक्शन जो है इन पर लगेगी और ये आराम से जेल की सलाखों के अंदर होगा। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी एजेंसी इसको क्लैरिफाई करती है और जो भी डेटा निकल के आएगा वो भी आप तक साझा करेंगे। देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ।